चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली हमारे क्लास के तरफ से जेपीएससी पीटी स्पेशल 7 जेपीएससी पीटी स्पेशल की जो है क्लासेस दी जा रही है आपको, जिसमें आपको जनरल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। मॉर्निंग 8 o'clock भी है जो है वो झारखंड से रिलेटेड आपकी क्लासेस चल रही है, और ये जो वीडियो है ये डेली 9 PM में आपको जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के इस क्लास का आप लाभ उठा सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। सारे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सारा जिनका जो अटेम्प्ट होता है आंसर का वो भी काफ़ी अच्छा है। नाइस प्रिपरेशन ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, धर्म, शिक्षा, सिंचाई, राष्ट्रीय नीति या भूमि पर सामूहिक स्वामित्व के अंतर्गत किसी भी जमींदार को आयुक्त के पास आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण का अधिकार एसपीटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द एसपीटी एक्ट विल एनी लैंडलॉर्ड हैव द राइट टू एक्वायर लैंड बाय अप्लाइंग टू द कमिश्नर अंडर रिलीजन, एजुकेशन, इरिगेशन, नेशनल पॉलिसी और कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ लैंड? ओके, वी हैव 4 ऑप्शंस: आर्टिकल 54, आर्टिकल 35, आर्टिकल 53, आर्टिकल 60। ये जो है धर्म, शिक्षा, सिंचाई के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति या भूमि पर सामूहिक स्वामित्व का जो अधिकार है ये किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा आर्टिकल 35 के अंतर्गत, आर्टिकल 53 के अंतर्गत। ओके, ऑप्शन नंबर सी। इसके अंतर्गत ये सारी बातें जो है दी गई है कि किसी भी जमींदार को आयुक्त के पास आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण का जो अधिकार है ये प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी जमींदार या भूस्वामी के द्वारा जमीन पर विकसित जलाशयों के उपयोग पर कर की कितनी दर निर्धारित की गई है? What is the rate of tax on the use of water bodies developed on the land by a zamindar or a landlord? Okay, the percentage are 30%, 40%, 60%, none of these। इनमें से कोई नहीं। इन सारे परसेंटेज में से कितने परसेंटेज जो हैं ये जलाशयों के उपयोग पर जो है टैक्स लगाया गया है? ओके, तो किसी भी जमींदार या भूस्वामी के विकसित जलाशयों के उपयोग पर सरकार के द्वारा जो है कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट, 0%। नन ऑफ दीज, कोई भी टैक्स जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, निष्कासन के लिए परिसीमा का वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? विच सेक्शन ऑफ द एसपीटी एक्ट डिस्क्राइब द लिमिटेशन फॉर इविक्शन? ओके, आर्टिकल 65, आर्टिकल 70, आर्टिकल 67, आर्टिकल 72। किस धारा में जो है इस बात पर जो है प्रावधान दिया गया है? तो निष्कासन के लिए जो परिसीमा का वर्णन है, ओके, धारा 14 में जो आधार वर्णित किया गया है रैयत की बेदखली का, रैयत की बेदखली के जो लिए जो आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवार के दुरुपयोग जो तारीख जो दिया जाता है उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर जो है करना पड़ेगा। ओके, निष्कासन के लिए परिसीमा का वर्णन, तो ये इस परिसीमा का वर्णन जो है ये आर्टिकल 65 में मेंशन किया गया है। किस में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 65 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान मूल्य भूस्वामियों को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना एसपीटी की किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन ऑफ द एसपीटी इज इट डिस्क्राइब टू मेक joint settlement of 2 or more villages, prime value and landowners? Okay, option is
आर्टिकल 28, आर्टिकल 21, आर्टिकल 31, आर्टिकल 33. Okay, in which article? Article 31, option C. Article 31 is the right answer. Okay, इससे अधिक ग्राम प्रधान मूल्य भूस्वामियों को संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना जो है एसपीटी की धारा 31 में दिया गया है। इस अधिनियम में जो वर्णित भूमि है, जिस भूमि के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके अलावे यदि दो या उससे अधिक ग्राम प्रधान भूस्वामी किसी ऐसे गांव में हो जो संयुक्त रूप से हो, ऐसे गांव की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई हो, तो इसके खिलाफ जो है उपायुक्त के पास आवेदन किया जा सकता है। ओके, और जिस पर जो है डिसीजन कौन लेगा, इस पे इन सारे मैटर्स पे डिसीजन लेने का राइट किसको है? इन सारे मैटर्स पे डिसीजन लेने का राइट है उपायुक्त को। किसको है? उपायुक्त को है इन सारे मैटर्स पे डिसीजन लेने का राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सीएनटी एक्ट 1960 में किस कमीशन के रिपोर्ट पर संशोधन किया गया है? द रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन was amended in the CNT Act 1960. Okay. Question 5. Options are Happier Commission, Hather Commission, Northrop Commission and Haber Commission. इन चारों में से किस कमीशन की रिपोर्ट पर 1960 में जो है आपका संशोधन किया गया है? तो इस बदलाव का कारण क्या था? ये संशोधन किया क्यों गया? इस बदलाव के कारण जो है जमीनों का जो है गैर आदिवासियों के हाथों हाथ जो स्थानांतरण है वो आसान हो गया था। लेकिन इसी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए 1969 में जो है कानून पारित किया गया, जिसके तहत संशोधन में अदालतों के द्वारा ये अधिकार दिया गया। और ये जो है किस कमीशन के रिपोर्ट पे हुआ था? ये हुआ था आपका हैबर कमीशन के रिपोर्ट पे। ओके, हैबर कमीशन के रिपोर्ट पे अदालतों में क्या दिया गया निर्णय ये लिया गया कि कानून ने कहा कि उपायुक्त विगत 30 वर्षों के अंदर किए गए जितने भी अवैध स्थानांतरण हैं, इनकी पूरी तरीके से पुष्टि करके सारी रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे। इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने यह भी अधिकार दिया कि जांच के बाद जो मूल रैयत की भूमि है ये वापस से उनको लौटा दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सीएनटी एक्ट संशोधन 2016 के अंतर्गत सीएनटी एक्ट की किन 3 धाराओं को बदलने का प्रयास किया गया? ओके, ऑप्शन आर आर्टिकल 48, 24A, 57, आर्टिकल 49, 71 क 21, आर्टिकल 37, 33 क 36, आर्टिकल 201, 156 and 78. These are the options. Which option is correct? किन 3 धाराओं को 2016 के संशोधन में बदला गया सीएनटी एक्ट का? तो जिस 3 धाराओं को बदला गया था वो कौन था हमारा? आर्टिकल 49, ओके, और आर्टिकल आपका 71 का एंड आर्टिकल 21। अब इसमें क्या क्या बदला गया है इसको देखते हैं। आर्टिकल 49 में क्या बदला गया? 49 में पहले जो है सरकार केवल उद्योग और खनन के लिए जो जमीन था, खनन के लिए आदिवासी जमीन ही अधिग्रहित करती थी, लेकिन संशोधन के बाद इसको बदल दिया गया और खनन के अलावे आधारभूत संरचना, रेलवे परियोजना, इन सभी से रिलेटेड जो जमीन है इनको अधिग्रहित करने का जो है
प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 2016 के संशोधन के बाद। इसके बाद आर्टिकल 71 में क्या बदलाव किया गया? SAR जो है कोर्ट के जरिए ये क्षतिपूर्ति के सहारे जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, कोर्ट के क्षतिपूर्ति के एवज में, उनकी मदद के बाद। ठीक है, लेकिन बाद में 2016 के संशोधन के बाद जो है इसका बदलाव कर दिया गया। ओके, इसमें बदलाव करके इस पर रोक लगा दिया गया। 71 क में इसी चीज को मेंशन किया गया है। ओके, आर्टिकल 21 में खुद कानून ने जमीन के मालिक को प्रकृति बदलने का जो नियम है उस पर रोक लगा दिया था, लेकिन संशोधन के बाद प्रकृति बदलने का जो नियम है उसको जारी कर दिया। अब जो वो है अपनी जमीन का उपयोग किसी भी रूप में कर सकता था, भवन निर्माण में, दुकान में, व्यवसायिक, किसी भी चीज में। तो ये सारे संशोधन जो है कब किए गए हैं? 2016 में 49, 71 एंड 21। ओके, ये था CNT एक्ट का 3 आर्टिकल जिसमें जो है संशोधन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जेल से मुक्त होने पर आगे की कार्यवाही CNT एक्ट की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? On releasing from jail, further action should be taken under which section of CNT Act? Article 191, 193, 192, 194 किस सेक्शन के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 192। C is the right answer। ओके, अब इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? इसके अनुसार जेल से मुक्त जो ऋणी व्यक्ति होता है उसी आदेश के संदर्भ में दोबारा जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओके, जो ऋणी है उसके भुगतान की राशि उसको 50 रुपये ही दिया जाता है और उसके बाद ही वो जेल की सजा काटने से मुक्त हो पाता है। जो भुगतान राशि है जो ऋणी व्यक्ति है उसको कितना होता है? 50 रुपीज। ओके, तभी ये जेल की सजा काटने से मुक्त हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों के द्वारा भूमि सुधार कानून के प्रयास में प्रकाशीय एक्ट कब पारित किया गया? When was प्रकाशीय एक्ट passed by the British in an attempt to bring about a land reform law? Okay, options are 1869, 1879, 1888, 1881। अंग्रेजों के द्वारा ये भूमि सुधार कानून प्रयास जो है ये 1881 को प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया है? 1881 को। ओके, इसके तहत लोहरदगा जिले में एक विधि बैठाया गया, एक विधि एस्टैब्लिशमेंट किया गया। कहाँ पर? लोहरदगा जिले में। कहाँ पर बैठाया गया है? लोहरदगा जिले में। ठीक है, और बाद में मुंशी पार्टी का भी गठन हुआ है इसी के अनुरूप। मुंशी पार्टी का गठन किया गया इसी के जस्ट बाद। ठीक है, और रियासतों की जमीन की बिक्री पर रोक लगाकर उसको समाप्त कर दिया गया। जो रियासतें थी उनकी जमीन पर बिक्री पहले कंटिन्यूअस होती थी, लेकिन उसकी बिक्री पर जो है रोक लगा दिया गया और टोटली उसको खत्म कर दिया गया। ओके, किसके तहत? ये प्रकाशीय एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। 1876 में छोटा नागपुर में इनकवर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ। उस समय छोटा नागपुर में कुल कितने इनकवर्ड स्टेट थे? In 1876,
द इनकॉर्पोरेटेड स्टेट एक्ट वॉज पास्ड इन छोटा नागपुर. ओके, एट दैट टाइम हाउ मेनी स्टेट्स वेयर इनकवर्ड स्टेट्स? ऑप्शंस आर 35, 40, 41, 42. जब ये एक्ट पारित हुआ उस समय कितने इनकवर्ड स्टेट्स थे? इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की अनुमति से जो कमिश्नर है वो मालगुजारी नहीं देने वाले जमींदारों की जमींदारी जब्त कर सकता था. तो ये जो है ये इस समय इनकवर्ड स्टेट की संख्या कितनी थी? इस समय इनकवर्ड स्टेट की संख्या थी आपका 35. ओके, कितनी थी इनकवर्ड स्टेट्स की संख्या? इनकवर्ड स्टेट्स की संख्या उस समय 35 थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. घटवाल विद्रोह जो कि 1772 से 73 के बीच में हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? अंडर हुज लीडरशिप वॉज द घटवाल रिबेलियन टुक प्लेस इन 1772 to 1703? ऑप्शंस आर मुकुंद सिंह, बिरसा मुंडा, टिकैत उमराव सिंह, बुद्ध भगत. ये जो घटवाल विद्रोह है ये हुआ है 1772 to 73 के बीच में. ये विद्रोह का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र था? ये क्षेत्र था आपका रामगढ़. और उस समय रामगढ़ जो है बताइए किसके अंतर्गत में था? उस समय रामगढ़ जो था ये मुकुंद नायक के अंतर्गत में था. किसके अंतर्गत में था? मुकुंद सिंह के अंतर्गत में था. ओके, और तो ये मुकुंद सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था. ये हुआ क्यों था? अंग्रेजी सेनापति कैमक ने राजा मुकुंद सिंह को अपदस्थ करके वहां पर तेज सिंह को जो है रामगढ़ का राजा बना दिया था. इसी के विरोध में मुकुंद सिंह ने घटवारों के समर्थन में ये विद्रोह शुरू कर दिया. ठीक है, विद्रोह को लंबा खींचने के बाद घटवालों को जो है ये महसूस हुआ कि मुकुंद सिंह का अब दोबारा राजा बनना संभव नहीं है. तो धीरे धीरे जो है ये विद्रोह जो है शांत होता चला गया. ये विद्रोह जितना व्यापक होकर उभरा था उतनी जल्दी ही ये विद्रोह शांत भी हो गया. ओके, तो ये घटवाल विद्रोह में आपका देखिए 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है. किस क्षेत्र में था? उस समय कौन राजा वहाँ का शासक था? ठीक है, और उसके बाद जो है किसको अपदस्थ करके किसको वहाँ का राजा बनाया गया था? तो ऑप्शंस में आपका क्या आ जाएगा? तेज सिंह को अपदस्थ करके राजा बनाया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में 1793 में किसके द्वारा जमींदारी बंदोबस्ती करवाई गई? इन द एरिया ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1793 लैंड सेटलमेंट वॉज डन बाय whom? लॉर्ड विल्किंसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, नियरसन. इन चारों में किसके नेतृत्व में जमींदारी जो है बंदोबस्ती कराया गया था? इस बंदोबस्ती के जरिए जो है उस क्षेत्र का समस्त भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया था? जमींदारों को दिया गया था. और वे जो है किसी भी व्यक्ति के जमीन को हड़प सकते थे तथा दूसरे व्यक्ति को नीलाम कर सकते थे. ये ऐसा राइट उनको दे दिया गया था. तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ. लॉर्ड कॉर्नवालिस. ऑप्शन बी इज द राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. संथाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन था? हु इज द फर्स्ट नोवेल बेस्ड ऑन संथाली लाइफ? ऑप्शंस आर हडाम वाक्यतो, सहर जपला, देश और कथा, देव उठान जातो. कल ही मैंने जो है प्रैक्टिस सेट जो करवाया था उसमें संथाली लिटरेचर से रिलेटेड जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था उसके बारे में बताया था कि किसको ये पुरस्कार मिला, किस तरह संथाली साहित्य जो है आगे बढ़ा. तो आज क्वेश्चन जो है संथाली जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हडाम वाक्यतो. ओके, ये जो है हमारा
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जनजाति अपने आप को 100% हिंदू मानती है? विच ट्राइब कंसीडर्ड इटसेल्फ 100% हिंदू? ऑप्शन इज किसान जनजाति, कुरमाली जनजाति, खोंड जनजाति, बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति अपने आप को 100% हिंदू मानती है? तो कौन सी जनजाति मानती है अपने आप को 100% हिंदू? खोंड ट्राइब्स अपने आप को 100% जो है हिंदू के रूप में मानती है। इसके प्रमुख देवता जो है वो है बेलापुन। बेलापुन जो है ये इनके वर्शिपिंग गॉड हैं। बेलापुन इनके प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं। ओके, इनके ग्रामीण संगठन का मुखिया जो है वो गौटिया कहलाता है, गौटिया। ओके, जो हेड बोल सकते हैं इसको, प्रशासनिक स्तर का हेड। ओके, तो ये जो खोंड जनजाति है, यही जनजाति अपने आप को हिंदू से मैच मानती है कि 100% जो है दोनों से। 14, झारखंड में विंध्यन चट्टानों का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? In which district the expansion of Vindhyan rocks is found in Jharkhand? Options are Garhwa, Ranchi, धनबाद, none of these। इनमें से किसमें जाना जाता है? इससे पहले इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि झारखंड जो है खनिज संपदा के मामले में भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। इसी कारण से जो है झारखंड को रत्न गर्भ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्न गर्भ। ओके, मूल्य की दृष्टि से, ओके, मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज का 26% जो है प्रोडक्शन कहाँ से आता है? झारखंड से, मूल्य की दृष्टि से। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कितना परसेंट आता है आपका? 40%। ये आता है आपका उत्पादन, प्रोडक्शन की दृष्टि से। तो दोनों में परसेंटेज देखिए कितना ज़्यादा है। तो ये जो विंध्य चट्टान का जो है आपको विस्तार मिलता है झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मिलता है? गढ़वा जिले में मिलता है। ओके, तो ये भी हम जान चुके हैं कि झारखंड जो है खनिज अयस्कों का भंडार है। ये यहीं पर झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम है इसको लौह नगरी भी कहा जाता है। और भारत के मूल्य के क्षेत्र में खनिजों के उत्पादन में 26% प्रोडक्शन है आपका झारखंड का, और उत्पादन के मामले में है 40%। ओके, कौन कौन से मुख्य अयस्क यहाँ पाए जाते हैं? अभ्रक है, ग्रेनाइट है, कोयला है। ये सारे जो हैं यहाँ के खनिज भंडार हैं जो झारखंड को खनिज की दृष्टि में आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। राज्य विधान मंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजने के लिए आरक्षित कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन द गवर्नर रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर सेंडिंग इट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर? ऑप्शंस आर आर्टिकल 153, 165, 200, 356। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा भी जा चुका है। क्विक आंसर कीजिए। यस, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? यस,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आर्टिकल 200 में ये जो है ये सारी बातें मेंशन की हुई है। ओके, आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर CNT एंड SPT पोर्शंस। ओके, यू हैव टू रीड आउट ऑल द आर्टिकल्स। ओके, सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। आर्टिकल से क्वेश्चन जो है वो आपको टर्न ओवर करके पूछता है, जैसे कि जिस भी आर्टिकल का प्रावधान दिया गया है उस आर्टिकल के प्रावधान को एज अ क्वेश्चन, और उस आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है वो जो है आपका ऑप्शन बन जाता है, जिस तरह जो है प्रैक्टिस सेट में करवाया जा रहा है। तो इसको जो है ये ध्यान देने योग्य बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जरेडा का गठन 2001 में किस उद्देश्य से किया गया? जरेडा वॉज फाउंड इन 2001 फॉर विच पर्पस? ऑप्शन आर गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, फॉर द प्रमोशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन, आपदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए, प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माइनिंग डिजास्टर, खनन आपदा के लिए, फॉर माइनिंग डिजास्टर। इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। किसके लिए? ये जो है आपका प्रमोशन फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका जरेडा का गठन किया गया। ओके, ये जो है एक प्रकार का झारखंड का ऊर्जा नीति के रूप में जो है जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। देव नदी, बंगाल का शोक आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? विच रिवर इज नोन बाय द नेम्स ऑफ देव नदी और सौरो ऑफ बंगाल? ऑप्शन आर पुनपुन, संकरी, दामोदर, सोन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर कीजिए। यस, यस, दामोदर इज द राइट आंसर। ओके, सी। दामोदर नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जान लीजिए। ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार के टोड़ी है लातेहार से निकलकर ये हुगली नदी में मिलती है। इसका टोटल लेंथ जो है ये है 592 किलोमीटर है ये, जबकि झारखंड में जो है ये कितना किलोमीटर दूरी तय करता है? 290। ये सिर्फ झारखंड का है और ये टोटल है इसका 592 किलोमीटर। ओके, इसका अपवाह क्षेत्र है आपका 12,800 वर्ग किलोमीटर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन है सहायक नदियां? बराकर, जमुनिया, कतरी, बोकारो। ओके, ये झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, रांची इन जिलों से प्रवाहित होती है। ओके, झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी और लंबी नदी जो है ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रैयत का मवेशी चराने का जो अधिकार है ये किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन द राइट ऑफ रैयत टू ग्रेज कैटल इज मेंशन्ड इन SPT एक्ट? ऑप्शन आर 39, 32, 27, 37। किसमें जो है ये मेंशन किया गया है? ये जो है ये आपका आर्टिकल 4 में जो है मेंशन, आर्टिकल जो है ये अध्याय 4 में जो है ये मेंशन किया गया है। अध्याय 4 के आर्टिकल नंबर 37 में जो है ये मेंशन है। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो है मवेशी चराने का अधिकार रैयत को दिया गया है। जो सभी रैयत हैं उनके पास
ये अधिकार है कि वे अपनी चारागाह भूमि पर अपने मवेशियों को चरा सकते। ग्रेजिंग का जो है राइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक ऐसा वर्ष जब राष्ट्रपति शासन होने के कारण उत्कृष्ट विधायक सम्मान नहीं जारी किया गया। द ओनली ईयर when outstanding legislature award was not issued due to president rule. Options are 2008, 2009, 2010, 2011. Okay, so the right answer is 2009। यही एक ऐसा प्रथम वर्ष था जिस समय ये सम्मान नहीं दिया गया। इसके पश्चात 2014 तथा 19 में भी इसी के समान किसी विधायक को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। सर्वप्रथम जो है यह पुरस्कार मिला है कांग्रेसी विधायक को। सबसे पहले जो है ये पुरस्कार किसको मिला है? सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया है कांग्रेसी विधायक को। ठीक है, वो विधायक कौन थे? कांग्रेसी विधायक विशेश्वर खान। विशेश्वर खान को दिया गया 2001 में। 2001 में विशेश्वर खान को जो है ये अवार्ड दिया गया। ओके, 2008 में भाजपा के पोटका विधानसभा क्षेत्र 2008 में भाजपा के पोटका विधानसभा क्षेत्र से मेनका सरदार को ये अवार्ड मिला। ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के उत्तराधिकार से वंचित होने के कारण अंग्रेजों और माधव दोनों से घृणा की? Who among the following hated both the British and Madhav for being deprived of his father's inheritance? Options are गंगा नारायण, सिद्धू, कान्हू, चांद। तो ये ऑप्शन फाइंड आउट करने का सबसे इजी वे क्या है? सिद्धू, कान्हू, चांद जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये किसी राजगद्दी पे नहीं बैठे थे। तो सही ऑप्शन आपका क्या हुआ? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह जो है ये सही आंसर है। इनके पिता जो थे ये बड़ा भूम के जमींदार थे। ठीक है, माधव सिंह को ने गंगा नारायण सिंह से जो उनकी भूमि है उसको ब्रिटिश के मदद से जो है ये इस भूमि का उत्तराधिकारी जो है इन्होंने छीन लिया था। ठीक है, और इसी वजह से गंगा नारायण सिंह ने को अंग्रेजों से और माधव से दोनों से जो है घृणा हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 21। सूरज कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज सूरज कुंड लोकेटेड? हजारीबाग, लातेहार, कोडरमा, रांची। विच इज द राइट ऑप्शन? सूरज कुंड जो है ये सबसे जो है गर्म पानी का कुंड है और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हजारीबाग में। ओके, कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। 1616 में कर नहीं देने के कारण झारखंड के किस राजा को जहांगीर ने बंदी बनाया था?
Which king of Jharkhand was imprisoned by Jahangir in the Gwalior fort for not paying taxes in 1616? Options are दुर्जन साल, रघुनाथ शाह, यदुनाथ शाह, सुंदर सिंह। किसको जो है औरंगजेब ने बंदी बनाया था? तो औरंगजेब ने बंदी बनाया था किसको बताइए? यदुनाथ शाह को, रघुनाथ शाह को, सुंदर सिंह को या फिर दुर्जन साल को? किसको बंदी बनाया था? जब हम लोग मौर्य काल के शासकों में पढ़े थे तो नागवंशी के राजाओं के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, समकालीन चेरो राजाओं के भी बारे में पढ़ा था। तो उसी समय जो है दुर्जन साल का भी जो ड्यूनी जो है इन्हीं से रिलेटेड है। तो किसको उन्होंने बंदी बनाया था? ये बंदी बनाया है उन्होंने दुर्जन साल को। ओके, दुर्जन साल को बंदी बनाया। दुर्जन साल को ग्वालियर किले से जहां जो बंदी बनाया था आपको जहांगीर ने, उसको कब रिहा किया था? आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद। ओके, दुर्जन साल जो था ये हीरे का सबसे बड़ा पारखी था और जहांगीर ने दुर्जन साल को शाही की पदवी दी थी। उन्होंने उसको बहुत ही अच्छा पद पर नियुक्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23। प्राचीन काल में किसको वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? Which one was known as वीरू कैसलपुर परगना in the ancient time? Okay, question number 23 and the options are सिमडेगा, गोड्डा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम। इसमें से किसको जाना जाता था? तो सही ऑप्शन है हमारा सिमडेगा। ओके, सिमडेगा इज द राइट आंसर। सिमडेगा जो है 30 अप्रैल 2001 को जिले के रूप में घोषित किया गया। 30 अप्रैल 2001। ये भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इसको जिले के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मेला लगता है, गांधी मेला और रामरेखा मेला। ओके, गोड्डा जो है 25 मई 1983 को जिले के रूप में घोषित हुआ था। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। परहा शासन व्यवस्था में मांझी किसका सहयोगी होता है? हु इज द हेल्पर ऑफ मांझी इन द परहा गवर्नमेंट सिस्टम? ऑप्शंस आर महतो, बैगा, पाहन, ग्राम प्रधान। ये जो शासन व्यवस्था है ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। इसमें जो महतो होता है वो गांव का प्रधान होता है और वो किसका हेल्पर होता है? मांझी का हेल्पर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? महतो। और पाहन का सहायक कौन होता है? बैगा होता है। ओके, तो these are the very important question for your JPSC PT special for Jharkhand. ओके, कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहें for more updates. That's all for today and thank you for the class.